शादी महिला थी, जाति से जाट जाति की थी, तो निश्चित है कि वो कभी मंदिर मस्जिदों में कहीं जाने का काम पड़ा नहीं, कभी पंडित पुरोहितों से भी उसका कोई दूर दूर का नाता नहीं था। सिर्फ कहते हैं कि कर्माबाई के घर पे एक गांव का जो ठाकुर जी का पुजारी था, वो गांव में प्रत्येक घर में जैसे जाता था कि ठाकुर जी को भोजन करवाने के लिए कुछ आटा, पानी, नमक, मिर्च, घी, दूध ये चीज़ें ले जाता था। तो वो प्रत्येक घर में जैसे आता था वैसे ही कर्मा के घर में आता था। और ये शायद आजकल ऐसा कम है, पहले चलन था। जब हम बचपन में थे तो मैं जब पहली बार जब बचपन धीरे रोज़ वो डेली आ जाता था सुबह सुबह जो आटा लेने, दो तरह के आदमी आते थे आटा लेने। तो एक तो बोलता था सीताराम और एक बोलता था अलख निरंजन। और मैं पूछता मेरी माँ को तो बोलेगी ये जो है, मैंने कहा ये क्या करते हैं आटा क्यों। उस समय क्या हमारे गट्टी होती थी पीसने की ये। तो जैसे ही मैं बड़ा हुआ तो मुझे कहने लग गए कि भाई तू जा बे, गट्टी की पूड़ी में ही आटा होता था, वही पीसना, उसी में से निकाल के रोटी बनाने के लिए लाते थे उसी में से। तो मैं उनको डाला भी करता। मैंने पूछता भाई ये क्या बात है, क्यों ले जाते हैं कि ये तो भगवान को खाना खिलाते हैं इसलिए यहाँ से ले जाते हैं आटा। तो इसी प्रकार कर्मा भी जब गांव में वो रोज़ पुजारी आता था तो उसके संबंध में उसने भी अपनी माँ बाप से जिज्ञासा रखी होगी कि भाई ये क्यों आटा क्यों ले जा रहा है, इसके घर में कोई पीसने वाला नहीं है, एक बात क्या है। तो उन्होंने बता दिया होगा कि ये भगवान को भोजन करवाने के लिए ले जाता है, भगवान के लिए भोजन ले जाता है और भगवान पूरे गाँव में से इकट्ठा करके ये भगवान को खिलाता पिलाता है। तो ऐसा ही कर्मा के मन में एक भाव था कि कोई भगवान नाम का आदमी वहाँ रहता होगा उस मंदिर में और उस मकान में रहता है और वहाँ ये जाता है। कर्मा के कभी काम नहीं पड़ा मंदिर जाने का, बिल्कुल सीधी सादी महिला थी। पहली बार हुआ यूँ कि गांव का पुजारी को एक दिन अनमना सा देखा कर्मा ने, उसकी स्थिति देखी तो उसने पूछा कि क्या बात है, आज आप यूँ क्यों उदास क्यों हैं इतने। तो उसने कहा कि क्या बताऊँ, मेरे कोई काम है, रिश्तेदारी में कहीं जाना है, ज़रूरी है, पर जा नहीं सकता। बोले जा क्यों नहीं सकते आप, जाओ। तो क्या जाऊँ क्या, मेरे यहाँ भगवान को भोजन कौन करवाए, भगवान भूखा रह जाता है, पीछे भगवान को भोग लगाने वाला कोई नहीं है और इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो कर्मा के उस दिन हो सकता है उन दिनों खेती का कामकाज कम होगा, घर में गाय बिछी का काम भी थोड़ा कम हो सकता है, कई बार देना कम होता है। तो कर्मा ने कह दिया कि ये काम मैं कर दूंगी, आप अपना काम निकाल लो और दो चार दिन मैं खिला दूंगी भोजन, उसको भोग में लगा दूंगी। वो आदमी वहीं से निकल गया। कर्मा को पता नहीं कि ये भोजन करवाना कैसे होता है, पर तरीका पता नहीं, कभी मंदिर गई नहीं, देखो तो कभी मंदिर नहीं गई और पहली बार उसको जाना पड़ा। तो कहते हैं कर्मा ने तैयारी की, सुबह जल्दी उठी, काफ़ी खिचड़ा बनाया और फिर थोड़े कपड़े वपड़े भी थोड़े ठीक नहा धो करके ठीक होके गई। उसने देखा था कि मंदिर में जिस तरह के लोग जाते हैं, जो बड़ियों में ब्राह्मणों में जो लोग जाते थे मंदिर में, कर्मा के तो कभी काम पड़ा नहीं, ये पहली बार काम पड़ा है ज़िंदगी में। तो पहली बार पड़ा तो कर्मा भी थोड़ी ठीक होके गई और जा करके उस भगवान के जो अंदर बैठा था बना हुआ था उसके सामने उसने खिचड़ा रख दिया। तो अब वो भगवान खा नहीं रहा था। तो कर्मा ने, एक कर्मा का भजन प्रचलन में है यहाँ पर, तो वो उसके उद्गार थे। कर्मा बोलती है, थाली भर कर लाई खिचड़ो यू परगी की बाट की, जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। कर्मा के अरे थाली भरी उड़ी पड़ी है, खिचड़ा हूँ थाली भरी है, वो कहीं घाटू ऊँचू गिरे बैठो मुगदरू जू। तो कर्मा ने कहा इसने देखा नहीं है, नीचे देखा ही नहीं, यूँ गर्दन उठी हुई थी। तो कर्मा ने कहा कि भैया ये भगवान तेरे सामने थाली भरी पड़ी है, तू ऊपर देख रहा है, इधर देख तो सही, नीचे भरी है, पूरी भरी है, तू भर जाएगा, खाएगा तो तू पूरा भर सकता है। और ऊपर मैंने घी भी लाई हूँ ताकि तुझे लू का नहीं खाना पड़े, घी लगा के खाएगा तो स्वाद भी अच्छा रहेगा। तो उसने कहा
कि थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी जीमावे बेटी। और जो जीमाने वाली, मैं भोजन करवाने वाली जो महिला हूँ वो एक जाट की बेटी हूँ। तो कर्मा ने, क्योंकि जातिवाद चरम पर था और जाति आधारित ऊंच नीच भी उस जमाने में बहुत ज़्यादा थी। अब तो क्या है कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो इतनी ऊंच नीच नहीं है। जो हमने बचपन में देखा था उसमें अभी में भी बहुत ज़्यादा अंतर पड़ गया। तो कर्मा के ज़माने में पता नहीं कितनी ऊंच नीच होगी। तो कर्मा ने कहा कि मैं जाट की बेटी हूँ और तू मेरी ज़्यादा बिन मत कर, और मैं ज़्यादा, हमसे लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, और तू मैं जाट की बेटी का खा ले, आराम से खा सकता है। मैं कोई ज़्यादा तू भरम पालता होगा कि ये क्या इस प्रकार के कपड़े पहनी हुई है, कौन आ गई, तू डर मत, मैं जाट की बेटी हूँ। मेरे घर से पुजारी भी तो आटा लाता है, मेरे घर से तो छोटा मोटा लेन देन चलता है मंदिर वालों का, इसलिए तू खा ले। तो फिर भी वो यूं कर रहा है। तो कर्मा ने सोचा यार ये खाता कुछ और है, ये खींचड़ो खाओ कौन हो। कर्मा क्यों कि आज लाई में घी खींचड़ो काले राबड़ी घाट की, अरे जीमो मारा श्याम धनी जीमावे बेटी जाट की। देखो कर्मा को बिल्कुल पता नहीं है कि ये पत्थर की मूर्ति भोजन नहीं करती है, इसका पता ही नहीं। उसने सोचा ऐसा ही होगा ये कठोर, और कहते हैं भगवान है, इसको अब जब वर्षों से हमारे घरों से ला करके इसको खिलाता पिलाता है तो खाता ही होगा। कर्मा को बिल्कुल संदेह नहीं है, कोई वहम नहीं है। वो कहती है कि इसी को खिलाता, और किसको खिलाता, और तो इस घर में कोई है ही नहीं, और यही एक मात्र है। और उसके सामने वो बेटी है और उसकी विनती कर रही है, उसे कह रही है कि आज तो मैं खींचड़ लिए ही और काले थारे राबड़ी ले आऊं। मतलब इतनी भोली और सीधी सादी। कबीर कहते हैं इस मामले में के तो तिल कोरा भला मारी हेली, के ले ओ तेल कढ़ाई। के तो तिल कोरा, तिल, और के तेल। तिल को जब तोड़ते हैं, घानी करते हैं तो तेल निकलता है। तो तिल बहुत काम की चीज़ है, बीज में काम आती है, वापस अगर खेत में बुआई करें तो तिल की पैदावार हो सकती है। और तेल की भी अलग कीमिया है, तेल भी उसके पूरी प्रक्रिया के जरिए गुजारने के बाद में तेल अलग छट जाता है। उस तिल में से तिल का तेल निकल सकता है। तो कबीर कहते हैं या तो तिल कोरा हो और या फिर तेल निकला हो। तो कबीर मूर्ति पूजा की खिलाफत करते हैं, पूरी रैदास खिलाफत करते हैं, सारे संत खिलाफत करते हैं, और कर्मा और मीरा नहीं करते हैं खिलाफत। कर्मा बिल्कुल कोरा तिल है। कबीर कहते हैं के तो कोरा तिल उणो और के तेल उणो, अब बिजली जगी कुल रह जगी काम की कोनी। के तो तिल कोरा भला मारी हेली, के ले ओ तेल कढ़ाए, आध बिजली कूलर भूरी मारी हेली, दोनों दिन सो जाए। तो कर्मा की श्रद्धा गहरी है। कर्मा को संदेह नहीं है कि यहाँ पर भगवान नहीं है। कर्मा ये मानने को तैयार नहीं है कि आदमी खाता नहीं है। हाँ, खींचड़ो नहीं तो राबड़ी खाई की तू खाई, भूखू थोड़ी रही। क्यों? पुजारी जब रोज गांव में इकट्ठो कर रही होती, नहीं खोड़े और किन खोड़े, खाता कौन है फिर यहाँ पर। तो कर्मा को बिल्कुल संदेह नहीं है कि ये पत्थर की मूर्ति भोजन नहीं करती है, ये पत्थर है। कर्मा उसको समझती है कि यही पत्थर ये जो दिखाई दे रहा है यही कोई भगवान है, यही रोज खाता है और आज भी खाएगा। संदेह बिल्कुल नहीं। देखो श्रद्धा, श्रद्धा का भाव एक मैं कहानी कहता हूँ छोटी सी श्रद्धा की। एक तिब्बत में एक लामा था, बौद्ध भिक्षु मारपा। मारपा कहते हैं कि यहाँ पर भारत आया तो एक बौद्ध धर्मगुरु के पास गया वो। तो वहाँ जो बौद्ध धर्मगुरु जिसके पास वो गया था और उसने गुरु दीक्षा ली, उसको गुरु बनाया और कहा कि अब मैं इतनी लंबी यात्रा करके आया हूँ, मुझे कुछ वचन दो। कि बोले वचन दे रहा हूँ, मैं सभी को दे रहा हूँ, तेरे को भी दे रहा हूँ। तो उसने जो बातें उस दिन कई, वो प्रवचन थे उसके, उस प्रवचन में था कि श्रद्धा बहुत अगर गहरी हो, अगर किसी की श्रद्धा बहुत गहरी हो, संदेह रत्ती पर भी नहीं हो, संदेह अंश मात्र भी संदेह नहीं हो, और श्रद्धा बहुत गहरी हो, तो आदमी पहाड़ पर से लुढ़कता लुढ़कता जमीन पर आ जाए तो भी खरोंच नहीं आ सकती उसके। पूरे पहाड़ की चोटी से अगर वो लुढ़कता लुढ़कता आए तो भी खरोंच ही नहीं आएगी, क्योंकि उसका श्रद्धा का भाव है, उसे संदेह नहीं है। इसलिए श्रद्धा अगर गहरी हो तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता।
और संदेह अगर रति मात्री है तो संदेह मार देता है। और दूसरी बात और कहता है वो मारपा का गुरु, वो कहता है अगर श्रद्धा गहरी हो किसी की तो पानी पर ऐसे चल सकता है जैसे रेत पर चलता है, पानी के ऊपर उसके कदम अंदर नहीं जाते, पानी के ऊपर चल जाता है। उसकी श्रद्धा अगर गहरी है, और श्रद्धा नहीं है, संदेह है कि मेरे पैर तो अंदर जाएंगे पानी में, तो उसके तो अंदर जाएंगे। तो ये ऐसी कोई बातें वो कहता है, बहुत ज़्यादा भारी बातें थी। तो मारपा ने पहली बार आया था, के तो तिल कोरा भला मारी एली केले वो तेल कढ़ाए, तो कोरा कोरा तिल था, ये अध बिजली कूलर की काम की कोनी, तो कोरा तिल था। मारपा ने कहा कि चलो, गुरु ने कहा है, बाहर निकला, बाहर ही पहाड़ था, पहाड़ पर चढ़ गया, चढ़ के और पहाड़ के ऊपर से यूं लुढ़क गया जैसे कोई रेत के टीपे पर लुढ़कता है, वो लुढ़कता लुढ़कता जमीन पर आ गया, आकर के खड़ा हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं बिगड़ा। इतनी श्रद्धा उसकी गहरी थी कि वो श्रद्धा काम कर गई, उसके कुछ नहीं बिगड़ा। तो मारपा वहाँ से उठ करके, पड़ोस में नदी थी, वो नदी पर गया तो नदी के ऊपर चलने लग गया। अब वहाँ लोग देख रहे हैं, लोगों ने कहा ये क्या है, ये तो कोई चमत्कार है, ये आदमी कौन है आखिर। पता लगाया तो जितने में मारपा के वो दूसरे वाले उस गुरु के शिष्य आ गए, वो दौड़े दौड़े गए गुरु के पास कि बोले वो जो आज नया आया ना, वो तो पानी के ऊपर ऐसे चलता है जैसे रेत पर चलता है। तो गुरु ने कहा ऐसी कैसी बात है, फिर वो तो आज तो गुरु बनाने आया था, इतना कलाकार है, इतना जानकार है, और वो तो मेरे को गुरु बना रहा था, बात क्या है, धोखा कर रहा है। फिर तो गुरु ने उसको बुलाया तो गुरु ने कहा भाई बता, क्या पहले से कहीं कोई विद्याएं जानता है, कोई कलाकारी जानता है, क्या बात है, कोई जादू जानता है, कोई टोना जानता है कि नहीं, तो फिर तू ऐसे कैसे कर गया। तो वो तरह की इतनी बड़ी करामात कि वो तो आपने ही बताया था, आपने कहा था। तो मैंने कहा भाई चलो, मतलब जो गुरु ने बातें कही उसकी श्रद्धा इतनी गहरी है कि उन बातों पर उसको संदेह हुआ ही नहीं। ये भक्त की भाव दशा है। तो गुरु ने कहा यार मैंने क्या आपने कहा ना कि ये इस प्रकार गुड़ जाए तो लुढ़क जाए तो कुछ नहीं होगा, या रेत पे घूमे तो भी। गुरु ने कहा चेलों ने भी कहा यार बात तो सही है, और मैं तो आपका नाम लेके ही चढ़ा था पहाड़ पर कि भाई गुरु महाराज ने कहा, इसलिए ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और मैं तो इसी विचार आपकी वजह से ही चढ़ा था। गुरु को पूछा कि आप ऐसा नहीं करते हो क्या, कि गुरु ने कहा कि नहीं करता तो हूँ मैं भी। अब गुरु तो गुरु था, गुरु भी निकला बाहर। अब गुरु पहाड़ी पहले थी, पहाड़ी की तरफ तो यूँ देख करके पहाड़ी वाला तो कैंसिल पोस्टपोन कर लिया कि ये बाद में करेंगे पहाड़ वाला, अगर पानी पर चलता है। गुरु ने कहा यार वो चल गया तो मैं भी चलूँगा। तो गुरु के पैर पानी के अंदर चले गए। मारपा आश्चर्यचकित हुआ, बात क्या है, मेरे गुरु के पैर अंदर जा रहे हैं, मेरे ऊपर थे, बात क्या है। क्योंकि वो गुरु इतनी गहरी श्रद्धा में भरा हुआ नहीं था। तो कर्मा की श्रद्धा गहरी है, कर्मा की श्रद्धा इतनी गहरी है कि ये भोजन करती है मूर्ति, क्योंकि वो लोग वर्षों से लाता है और इसी को खिलाता और जाता कहाँ है इतना खाना। तो वो कर्मा इस हिसाब से उसकी कर रही है स्तुति। और वो बोलने लगी कि आज तो मैं घी और खींचड़ा ले आई। कर्मा क्यों उसके वो भोजन और की खावे। अब देखो मैं एक और बताऊँ विशेष स्थिति। बी जमाना में ए जगह जाट रहे जगह जाता काम करने वाला लोग है ना, एक कोरू खींचड़ू ही खाऊं यार आप बड़ी दो ही तरह को भोजन हो। क्योंकि थामू कोई जगह घूमने वाला मित्र है, हम कहीं बूढ़ा आदमी हुला जगह मारवाड़ का बूढ़ा आदमी है, मैंने अच्छी तरह उठाया है कि पहली मारवाड़ के महीने एड़ो एक ही घर कोनी जगह में शाम का रोटी बनती। पूरा मारवाड़ के महीने खींचड़ू बनतो शाम का। खींचड़ू क्यों बना था? खींच इसलिए बनाते थे कि रोटी बनाने में अनाज ज़्यादा खर्च होता था। जिस घर में 5 किलोग्राम आटा रोटी का लगता हो, उस घर में 1 किलोग्राम का खींचड़ा कूट के भर देते तो बड़ा सा बर्तन भर जाता, पूरा गीला खींचड़ा होता, उससे भर लेते। शाम को खींचड़ा क्यों खाते थे? इसलिए खाते थे कि शाम को रात को तो काम करना नहीं है, खेतों में सोना ही है, सोना तो खींचड़े से फूल भर लेते। वो पानी के अंदर खींचड़ा होता था तो भर जाता। तो 5 किलो की जगह 1 किलो अनाज ही काम लेना पड़ता था, 4 किलो की बचत हो जाती। अनाज को बचाने के लिए वो खींचड़ा खाते थे। तो खींचड़ा खाकर वो खींचड़ा रात भर सुबह जल्दी उठते ही भूखे हो जाते, तो शाम का बचा हुआ खींच और खा लेते थे। ये परंपरा मैंने देखी है वर्षों तक।
उसके बाद में धीरे धीरे सुना कि गांव में फला घर में शाम को भी रोटी बनाने लग गई, और आज बच्चों को पता ही नहीं है कि शाम को खिचड़ा भी बनता होगा कभी हमारे यहाँ पर। तो उससे पहले जब कर्मा की बात करते हैं अपन, खिचड़ा में 1 किलो अनाज जहाँ लगता है, वहाँ राबड़ी में पाव अनाज ही पर्याप्त है। पाव का आटा गोल के और छाछ डाल दो और पूरा बर्तन भर दो, और वो राबड़ी में बिल्कुल अनाज कम लगता है। इसलिए शाम के वक्त राबड़ी पी लेते और दिन में खिचड़ा खा करके काम करते थे। ये 2 तरह के भोजन, क्यों कर्मा के भजन में ये दिख रहा है कि भोजन तो वही बता रही, विकल्प पहला विकल्प उसका खिचड़ा है, दूसरा विकल्प वो बता रही है कि कल मैं राबड़ी ले आऊंगी। आज लाई मैं की खींचड़ो काले राबड़ी घाट की, अरे जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। बराजी हुई के मैं जाटांगी भाई हूँ और पलिंडे पानी लागने वाली हूँ, मारा घर को लोग इतो छुआछूत करे कोनी, और आप है तो भोजन कर लो। फिर भी वो तो यूं गर्दन यूं की यूं, टस से मर्ज नहीं हो रहा है। खरमान का बात क्या है? तो फिर वो बोली हो सकता है वो उस आदमी की एबिचुअल है और उसके बिना दूसरे के कहने से खाता नहीं है। जैसे जो अलग अलग होता है, जैसे हमारे खिचड़ा नहीं खाता है तो राबड़ी खाएगा। अब इसको कह दिया भाई कल राबड़ी आ जाएगी, आज खिचड़ा। हम क्या है कि जब पशु खरीद के लाते हैं तो पूछते हैं लोगों से कि भाई इसको क्या खिलाया जाता है, कौन सा पानी पिलाते हो, ताकि हम घर पे लाने के बाद में वो वैसा खिला दे, ताकि वो क्यों पहले की उसकी क्या आदत है और बाद में हम नया देंगे तो एकदम से वो आदत नहीं पड़ेगी उसकी। तो कर्मा ने कहा खिचड़ा तो ये खाता नहीं है, ये खाता तो राबड़ी है, पर आज तो मैं खिचड़ो ले आई और काले थारे राबड़ी ले आऊँ, आज तो की खिचड़ो भी खा ले और काले पक्की राबड़ी। फिर कर्मा क्यों बात कही ना कह दियो भाई काले राबड़ी ले आऊँ तो एक दिन में खिचड़ो खा ले तो कहीं हो जावे, फिर भी वो नहीं खा रही हो। जन कर्मा क्यों हो सके वो भी आदमी बिना खाओ को नहीं, वो भी के हवा पड़ी उड़ो है। ये भी होता है पशुओं में, हम देखते हैं कि जो पशु जिस आदमी की स्वभाव में, हम बैल खरीदते थे बेचते थे तो हमारे जैसे धोती और यूपी के जो व्यापारी आते थे उनके नहीं होते थे, तो उनको एक बार हमारा बैल बहुत हमको साथ जाना पड़ता था रेल में चढ़ाने तक साथ में जाते, धीरे धीरे उसकी वो 2 दिन अपने गुड़ देता और उसको आदत डालता, अपने वो उसके घर का पारिवारिक होने की कोशिश करता। इसी प्रकार हमारे भैंस गाय में कभी दूधने में जो औरत रोज दूध निकालती है उसको कहीं जाना हो तो हम क्या करते हैं, दूर सी औरत को दूर से उसका ओढ़ना वगैरह ओढ़ा करके उसके कपड़े पहना के बिठाते हैं, फिर भी वो पशु पहचान जाता है, यूँ इधर उधर होने लग जाता है। तो कर्मा ने कहा ये उसकी आदत है, वो हवा पड़ी उड़ो अतवार पड़ी उड़ो है, और यूँ आज तो आपन कहनो माने को नहीं। जन कर्मा कियो बाबो बार गाँव गियो है नहीं जानू कद आवेला, और वो बाबो तो गाँव गियो, तुम बाबा ने उठी के गई, बाबू को नहीं आज तो मैं ही जिमाऊँ वालों दूजो कोई नहीं है, बाबू गाँव गियो, बाबू बाहर गाँव गियो है नहीं जानू कद आवेला। पुराने जमाने में यही था कि बाहर गया उसका कोई भरोसा नहीं, वो आए तो अचानक आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए। क्योंकि आज की तरह ये मोबाइल और वो अंग्रेज नहीं हो, पहले कोई इन समाचार नहीं आता था, मैसेज नहीं आता था, तो वो कहती बाबू बाहर गाँव गियो है नहीं जानू कद आवेला, अरे बाबा रे भरोसे शाम भूखा मर जावेला। फिर भी वो तो भाई अलग को नहीं कर्मा क्यों उसके आपा को हमको करे असंदा ही करे। अलग तरह के आदमी को दूसरे आदमी से, जैसे अपना जो पारिवारिक नहीं होता, अनजान अजनबी आदमी होता था, हम उसके साथ शुरुआत में उससे बात करने में सोच जाते हैं, पता नहीं ये क्या है, अपन कहाँ से बात शुरू करें कैसे करें थोड़ी, और रोज वाला होता था उसको तो अपना वैसे कहीं से बात शुरू कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे स्वभाव से परिचित है। तो कर्मा सोचती है कि ये अजनबी बना है इसमें और मेरे में, तो मेरा संकोच कर रहा है, मेरे से शंकालु है, तो मैं बाहर बैठ जाऊं मंदिर के बाहर, वो दरवाज़ा बंद करके बाहर बैठती है, तो काफ़ी टाइम हो जाता है, तो फिर वो अंदर जाती है। फिर वो अंदर जाती है तो फिर वो जैसे ही वो के गाती आ गया भजन ऐसा चल रहा है, बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार पट खोलती, वो बार बार मंदिर को बंद करती है और बार बार उसके दरवाजे खोलती है, बार बार केवल नाम केवल करो
अरे बाला तीर कबीर करड़ी करड़ी बोल अब वो नाराज होने आड़े विनती करूं दर्शन दे अरे क्या हम पगसी तुम क्यों नहीं खाना चाहता है भोजन? तो वो कहती है बार बार दरवाजा बंद करके बाहर बैठती है, काफी टाइम हो जाता, वो सोचती है पूरा खा लिया होगा, अंदर जाती है वैसा ही पड़ा है, वो यूं ही गर्दन किए बैठा है। तो कर्मा कहती है बार बार मंदिर को जड़ती, बार बार पटकोलती और कीकर कोनी जीमो सामरा पच करड़ी करड़ी। अब वो जोर खाने लगी, नाराज होने लगी। ये क्या बात है, क्यों नहीं खाते हो, कारण क्या है, मुझे कारण बताइए। देखो बिल्कुल सीधापन है। कर्मा को पता नहीं, अभी भी संदेह नहीं है उसको, ये नहीं खाएगा, ये तो पत्थर है। कर्मा के लिए अभी वो पत्थर है ही नहीं। कर्मा तो वो उसको वही मानती है कि वो रोज जिसको भोग खिलाया जाता है ये खाने वाला यही है, और कौन है खाने वाला यहाँ पर, और इसी को खिलाने के लिए लाई हूँ और ये नहीं खाता है तो मामला बहुत गड़बड़ है। ऐसा ऐसा मीरा के साथ भी एक बार होता है। मीरा के दादा दूधाराम जी, दूधो जी नाम दादा थे, उन्होंने मीरा को सुबह सुबह ही ये मंदिर में रोज दूध ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए, रोज नौकर चाकर होते थे, उस दिन कोई दिखाई नहीं दिया और मीरा को बोल दिया मीरा ये कटोरा ले जा और ठाकुर जी के दूध भोग लगा के आ जा। मीरा गई ठाकुर जी के सामने और जाकर के रख दिया कटोरा। ठाकुर कटोरा लेता नहीं हाथ में, तो मीरा ने कहा पियो नहीं मदन गोपाल कटोरो लाई मैं दूध से भरियो, मैं दूध से भरा हुआ कटोरा लाई हूँ और आप क्यों नहीं पीते हो। तो ये स्थिति कर्मा की है। कर्मा क्या क्यों नहीं करड़ी करड़ी बोलती। कर्मा सोचती है यार मेरी वजह से ये भूखा मर रहा है बेचारा, क्यों तो मैं हाँ भरूं, क्यों आज ये भूखा मरे, मैंने इसकी हाँ भरी इसलिए ये भूखा मर रहा आज। अपने आप अगला जीव खिलाता रहता है इसको, मैंने इसकी हाँ भरने की वजह इसको इसकी दोषी मैं हूं। यह आज अगर भूखा रहता है इसका कारण मैं हूं। तो कर्मा कहती है फिर करड़ी करड़ी नाराज होने लगी। कर्मा को तकलीफ होती है कि मेरी वजह से ये जीव भूखा मरेगा बेचारा, है भी बड़ा, मैं तो और भी चला लूं, इतना बड़ा पेट है इसका और ये मर जाएगा। तो कर्मा कहती है थे जी मो तो ही मैं जी मूला में मानू नहीं कोई लाट की। आमरण अनशन करके बैठ गई, आप खाओगे तो ही खाऊंगी, और कोई भी मनाने के लिए आ जाएगा, कोई जूठ लेके आएगा कि अनशन तोड़वाते हैं कर्मा का, तो मैं किसी की नहीं मानने वाली। अब किसी लाट साहब की, बड़े से बड़े आदमी की मैं नहीं मानूंगी। थे जी मो तो ही मैं जी मूला मानू नहीं कोई लाट की रे जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। तो ये कर्मा की जो कंडीशन है वो बिल्कुल सीधे साधेपन की बात है, बिल्कुल उसको संदेह नहीं है। और जिनको संदेह नहीं होती है, जिनका श्रद्धा का भाव गहरा होता है। अब देखो पुजारी बहुत हो गए इस जमीन पर, कभी किसी को भगवान नहीं मिला बेचारों को, जिंदगी उनकी हजारों पीढ़ियां गुजर गई पूजाएं करते करते मंदिरों के मूर्तियों के आगे, परंतु उनको श्रद्धा नहीं है। उनको मंदिर की मूर्ति, उनकी दुकान का धंधा है, उनका बिजनेस है, वो तो मंदिर की मूर्ति तो यूं रखी हुई जैसे कुछ बाजीगर बंदर रखता है साथ में, तो वो बंदर किस लिए, वो कमाने के लिए बंदर, इसलिए मूर्ति भी उनकी कमाई का जरिया है बेचारों के। बाजीगर के बंदर की तरह मूर्ति है। जैसे कुछ लोग कमाने के लिए कोई लंगड़े जानवर को उठा के ले आते हैं, गाय को और को, वो कमाने के लिए होता है जानवर, उसको गाय में कोई अपन उस गाय को, लंगड़ी गाय को देख के एकदम से द्रवित हो जाते हैं, गाय बहुत दुखी है। वो दुखी नहीं है, वो आदमी तो राजी है कि गाय और भी ज्यादा लंगड़ी हो जाए तो मेरे कमाई ज्यादा होगी, बस इसके थोड़ा इधर उधर फोड़े फूंसी हो जाए ना तो मुझे 2 रुपये ज्यादा मिलेंगे, तो उसका कमाई का जरिया है। उस गाय से उसको कोई दया का भाव उसके अंदर नहीं है। तो मूर्ति के प्रति पुजारी का कभी कोई भाव नहीं होता है। इसलिए आज तक जो पूजा करने का मुख्य व्यवसाय जिनका है, उनका भगवान से कभी कोई नाता नहीं रहा, उनकी तो दुकान है बेचारों की। और कर्मा मीरा इसी प्रकार, रामकृष्ण परमहंस हालांकि मजदूरी करने गए थे, फिर भी वो बिल्कुल अलग कर्म तरह, उनकी अलग से मैं चर्चा करूंगा उनकी भी एक दिन। तो अब मैं आगे बात, देखो कर्मा भोजन करवाने गई है, और हम जो लोग जाते हैं ना वो भोजन करवाने नहीं जाते हैं, हम तो उसको कहते हैं ये 5 रुपये 10 रुपये खा ले और मेरा वो काम कर। हम हमारा काम करवाने जाते हैं, उसकी पेट की चिंता हमको थोड़ी।
हमें चिंता है कि मेरा बेटा बीमार है, उसको ठीक कर, मेरी भैंस को ठीक कर, मेरे खेतों पर बरसात कर, मेरा ये कर, मेरे घर में सुख शांति चैन ये कर, ये खा ले, 1.25 मन खा ले, 5 किलो खा ले, 50 रुपये की खा ले, 100 रुपये की खा ले, पर काम मेरा कर। तो ऐसा हुआ कि हम अगर वो समझता है तो वो तो हमारी क्यों खाएगा, क्यों खाएगा तो ये तो जोतेगा, ये तो सवार हो जाएगा, हमारे ऊपर चढ़ेगा, ये तो हम तो उसके ऊपर चढ़ना चाहते हैं इसलिए उसको खिला रहे हैं। कर्मा उस पर चढ़ना नहीं चाहती थी, कर्मा उस पर कुछ सवार होने के लिए नहीं गई। कर्मा तो सोच रही है कि मेरी अंदर, मैं अंदर से इतनी भूखी हूँ, मैं तकलीफ हूँ, मैं पीड़ा में हूँ, तो ये भी पीड़ा में होगा, ये बहुत ज़्यादा पीड़ा। हम उसकी पीड़ा देख करके कोई मंदिर थोड़े जाते हैं, कभी कोई पुजारी दूसरा कोई नहीं जाता। कर्मा की तरह अगर कोई जाता है, नहीं, कभी नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि इसके ऊपर तो खींचे जो भी है इसके थोड़ा ऊपर डाल दो, वो खा लिया, अब अपन खा लो बाकी वाला, ये भगवान को खिला दिया, भगवान मेरे को तो पढ़ाई देना और मुझे बड़ा कर देना, मेरे तंदुरुस्त रखना, ये करना, ये सारी, तो उसके थोड़ा सा चिपकाना होता है। और हमारा खिलाने पिलाने, जैसे जो पुराने आदमी जानते हैं, जैसे पशु हमारे पहले बैल होते थे, तो बैल हमारे से हाथों से निकल जाता था, कई बार उसकी रस्सी जो है हमारे हाथों से निकल जाती तो वो भागने लगता, बहुत तेज भागता था। अब हमारी पकड़ में नहीं हो तो वापस उसको जोतना होता था खेत में या छकड़े में, तो हम क्या करते थे, हम अच्छा सा चारा लेके आते और वो चारा बहुत अच्छा चारा लाते और उसको लालच दिखाते, ले 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 खाने के लिए आजा, तो वो नज़दीक आता, हमारे नज़दीक आता, वो नज़दीक आता, जो पूरा नज़दीक आता था हम उसको, तो हम चारा किस लिए, उसको खिलाने के लिए या उसको पकड़ने के लिए, हम चारा ले गए उसको जोतने के लिए। तो हम जो मंदिरों में जो लोग जाते हैं वो मंदिर के भगवान को अपने यहाँ पर काम में लगाना चाहते हैं, उसके ऊपर सवार होना चाहते हैं। और कर्मा का भाव बिल्कुल, तो ये भाव दशा जब अलग होती है तो वो अलग मामला होता है, और भाव दशा अगर वैसी होती है तो फिर उनके लिए कोई